जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अब तक 15 सालों में जितने भी बिहार में दरोगा के पेपर लिए गए हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जियोग्राफी से पूछे गए हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या है और कैसे आपको जियोग्राफी को अपना तैयार करना है। क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है तो फाइनली जियोग्राफी को आप ऐसे तैयार कीजिए कि आपका कोई डाउट ना रहे। फाइनली मतलब सोचिए ना, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना तो बहुत डाउट होता है कि जो हम कर रहे हैं वो इनफ है कि नहीं। वो सारे डाउट आज हम क्लियर कर देंगे आपको, ये सब बताकर कि देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। जितना हम पढ़ रहे हैं उतना काफ़ी है या और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए अब उस पर बात करते हैं। देखिए हम बात करना चालू करेंगे 2008 के पेपर से। SIPT 23/4/2008 को हुआ है जिसमें क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी से कि जूट के उत्पादन में बिहार का कटिहार जिला अग्रणी है। डायरेक्ट पूछ लिया, मतलब हम आंसर बताएंगे डायरेक्ट, आपको ऑप्शन की तरह नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कलेक्शन है 15 साल के पेपर का। तो हम बस आपको आंसर बताते जाएंगे, आप नोट कर लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि हम इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दें। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। बिहार के लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। ये 2008 का हिसाब से आंसर दिया गया है। सतलज, चिनाब, रावी, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछा गया है सहायक नदी से रिलेटेड। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ये ब्रह्मांड चैप्टर से पूछ लिया गया है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, जल संधि के हिसाब से अब सारी जल संधियाँ याद कर लीजिएगा कि कौन सा किससे जोड़ता है, वहाँ पे कौन दो देश आपस में सटे हुए हैं। वैसे सारे क्वेश्चन आप अपने तैयार कर लीजिएगा। वो तो एक रो की तरह दिया रहता है ना, किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा। जितना भी ज्योग्राफी अभी मैंने मतलब कलेक्शन किया 15 सालों में, मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें ल्यूसेंट में भी दी हुई हैं, क्राउन में भी दी हुई है और NCERT सार में दिया हुआ है। लगभग NCERT सार में कुछ पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन ये ल्यूसेंट और क्राउन दोनों की किताब में इक्वल ही बांटा हुआ है। मतलब वहाँ पे आप अगर ल्यूसेंट से भी पढ़ रहे हैं तो भी ज्योग्राफी आपका हो जाएगा और क्राउन से पढ़ रहे हैं तो भी ज्योग्राफी हो जाएगा। अब देखिए इन्फोर्समेंट SIPT 2012, इन्फोर्समेंट का जो पेपर हुआ है 2012 का, उसमें क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादक खाद्य फसल गेहूं है। भारत में सबसे लंबा नदी पुल बिहार में है। ये पहले का है, अब तो बदल चुका है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। सबसे बड़ा क्षेत्र भारत का कौन है, सबसे छोटा क्षेत्र कौन है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ये तो आपको याद ही होगा। म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। एशिया में कुल 47 देश हैं। भोपाल गैस त्रासदी के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड जिम्मेदार थी। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से 5.5 घंटा आगे है। अब ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। मतलब क्वेश्चन देखिए कितना इजी पूछा है, कोई टफ है। जियोग्राफी जितना हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ ले, फिर जियोग्राफी का पूरा चैप्टर कर ले, तब जाके तैयार हो गया, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन GK लेवल की तरफ क्वेश्चन पूछा गया है जियोग्राफी में। मतलब 15 साल के कलेक्शन में मैंने देखा, डायरेक्ट लग रहा है कि GK लेवल है। वहाँ पे तो कुछ चीज़ें को हम मतलब नहीं दिए, जैसे कि जो विविध सेक्शन से पूछा है, विविध सेक्शन की ज्योग्राफी वाले, जैसे विश्व में सबसे बड़ा सबसे छोटा, वो भी ज्योग्राफी में आएगा, लेकिन वो विविध में से आया है, तो इसीलिए वो चीज़ों को हम नहीं ऐड किए हैं। नहीं तो वो भी पूछा गया है बहुत ईजी लेवल में, वो किसी और लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। अगला देखिए एक्सरसाइज SIPT, एक्सरसाइज का जो पेपर हुआ है 2012 में। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य है। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में पाया जाता है। तो चैप्टर में हमें मिला वन्यजीव अभयारण्य, मान लीजिए एक अभयारण्य लिख देते हैं, और ज्वालामुखी दिखाइए कौन ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। सबसे ऊंची ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है, सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन है, भारत में कौन सी ज्वालामुखी पाई जाती है, किस द्वीप में पाई जाती है, ऐसे करके आप याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट, वो तो एक रो में मिल जाएगा। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाली अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा भू संधि कहलाता है। ठीक है, भू का संधि, दोनों अगर संकरा पट्टा है दो भूमि को जोड़ने वाली तो उसको भू संधि कहेंगे। ये जियोग्राफी चैप्टर से हो गया। इंडोनेशिया एकमात्र एशियाई देश है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। एक और क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है ये याद कर लीजिए। वैसे मकर का तो नहीं पूछता है,
15 सालों के कलेक्शन मकर से पूछा ही नहीं है। कर्क पूछा और विश्वत पूछा है। विश्वत से पूछा है तो विश्वत से विदेशों का नाम पूछ लिया गया है कि हाँ ये किस किस विदेश से के ज़मीन से गुजरती है। लेकिन कर्क से जितना भी पूछा है वो सब भारत से ही पूछा है। भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है तो उसके ऊपर कौन सा राज्य है, उसके नीचे कौन सा राज्य है, कौन उससे सटा हुआ है। मतलब कर्क रेखा से विदेश से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि हाँ और मतलब अदर से कहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा से भारत से पूछा गया है। अब विश्वत रेखा पूछा गया है तो बस एशिया के ही देशों से पूछ लिया गया है। ठीक है, मतलब 15 सालों के कलेक्शन में। जबकि इसके बीच में जानते हैं कितने देश पड़ते हैं ना, याद करना बहुत टफ हो जाता है। मतलब पहले जैसे हम बता रहे हैं कि कर्क रेखा एकदम क्लियर कर लीजिएगा भारत में और विश्वत रेखा क्लियर कर लीजिएगा एशिया वाले क्षेत्र में। और समय मिले तो मकर करने की ज़रूरत है, नहीं तो नहीं ही है। 15 सालों में नहीं पूछा तो शायद इस बार एग्जामिनर ज़्यादा खुश होकर पूछ दे, ऐसा थोड़ी ना है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। ठीक है, पश्चिमी सीमा बनाती है अरावली पर्वत श्रृंखला। सारी पर्वत श्रृंखला याद कर लीजिएगा। ठीक है, सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, कॉमन है। कुछ कुछ नदियों का नाम याद रखिएगा कि वो किस शहर के, वो तो आपको ल्यूसेंट में, क्राउन में, किसी भी किताब में मिल जाएगा कौन सी नदी के पास कौन सा शहर है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है, कॉमन बात है। नियाग्रा प्रताप अमेरिका में स्थित है। सूर्य की सबसे निकट का ग्रह बुध है, ब्रह्मांड चैप्टर से हो गया। जल प्रपात याद कर लीजिएगा लोग। ठीक है, और नदियों के निकट शहर। बहुत मेहनत लगा है मुझे ये सब कलेक्शन इकट्ठा करने में, तो आपको लग रहा होगा कि सारा क्वेश्चन का हम सुना रहे हैं आपको। इससे आपको आइडिया हो जाएगा ना कि ज्योग्राफी आपको कैसे तैयार करना है। क्योंकि अगर स्मार्टली ऐसे तैयार करेंगे ना तो ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन नहीं आपसे रुकने वाला है। तो आप पॉलिटी पे मैंने वीडियो बना ही दिया है, हिस्ट्री पे दिया है, ज्योग्राफी पे दे रहे हैं। हर सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशल वीडियो ऐसे ही बना के दे देंगे कि देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। साइंस का भी लेवल वैसा ही है, मतलब आप देखेंगे तो बताएंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर आप बनाएंगे ना, सोचेंगे इस पेपर को हम देते तो हम पास हो जाते, ऐसा महसूस होगा आपको। तो उसी तरह अगला पेपर का भी तैयारी कीजिए। बस अगला पेपर अब हो गया। SIPTD एग्ज़ाम हुआ है 2017 में, SI का ही। उसमें देखिए पंजाब राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है। पंजाब में नहर से ही खेती की जाती है। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार बहुत ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है। इधर सुदूर पूर्व एरिया, पूर्वी एरिया, जैसे कि यहाँ जो जितनी भी एरिया जैसे भारत है, भारत जो बनाता है तो इधर पाकिस्तान से बनाता है, इधर चाइना से बनाता है। तो पूर्व के एरिया में सबसे लंबा बॉर्डर किससे बनाता है, यही पूछा गया है। ठीक है, तो म्यांमार से बनाता है, कॉमन है, सिंपल है, आप सोच सकते हैं इसको। मैप एकदम यहाँ रखिएगा, भारत का मैप आपके यहाँ रहना चाहिए क्योंकि सारे बॉर्डर आपको याद होने चाहिए। राज्यों के भी बॉर्डर और बाहरी बॉर्डर भी आपको याद होने चाहिए अच्छे से, और उस बॉर्डर का नाम भी याद होना चाहिए। और इसको रेगुलर आप कैसे कर सकते हैं, एटलस की किताब लीजिए, उसमें देखते रहिए, या तो मैप लगा दीजिए, उसमें हमेशा निहारते रहिए। 5 मिनट मैप को अपने निहारिएगा, अपना मैप आपकी बुद्धि में घुस जाएगा। 1 महीना निहार लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज 4 राज्य को निहारिए, 4 का बॉर्डर क्लियर कर लीजिए, अगला दिन 4 कीजिएगा, ऐसे करके ख़त्म कीजिए। स्लेट सेल का रूपांतरित रूप है, ये तो आप उसमें याद कर सकते हैं। सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग इक्वल है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है, आपको पता ही होगा। फिर बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है ब्रह्मांड से। भिलाई, पारादीप और विशाखापट्टनम में इस्पात प्लांट है जबकि सिंदरी में नहीं है। मतलब ऐसे ऑप्शन में पूछा होगा किसमें नहीं है, तो ऐसे करके दिया हुआ है आंसर। गारो जनजाति मेघालय में है। गारो खासी जयंती पहाड़ी पाई जाती है तो जनजाति भी वही पाई जाएंगी। मध्य प्रदेश के नेफानगर में न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है। और देखा जाए ना, जितना ज्योग्राफी का हम क्वेश्चन का कलेक्शन निकाले हैं ना, ये रेलवे का जो जीके का बुक आता है ना, ये उसमें सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, उसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्योंकि उसको हम मतलब पूरा किताब को मैंने पढ़ा है और वहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चन लगभग दिए हुए हैं उस किताब में भी। सोचिए अगर जियोग्राफी आपको तैयार करना है ना,
मतलब अच्छे से याद हो जाए तो कॉमन किसी भी एक बुक से आप कर लीजिए, वो ल्यूसेंट से कर लीजिए या क्राउन से कर लीजिए या रेलवे की जीके का जो बुक आती है वन लाइनर, वो भी बहुत कमाल की किताब है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के नेफा नगर में न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है। भारत के कुल सिल्क वस्तुओं का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। मतलब सिल्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? कर्नाटक से। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहते हैं। अब अगला पेपर देखिए, SIPT का है, 2018 में फर्स्ट सिटिंग हुआ है, 2018 का फर्स्ट सिटिंग पेपर। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया है। उर्वरक बनाने के लिए, वही वहाँ पे पूछा था ना कि इस्पात प्लांट कहाँ नहीं है, तो सिंदरी में नहीं है, क्योंकि सिंदरी में तो उर्वरक है ना। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं, क्योंकि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से होता है। फिर देखिए, निम्बू बाजपो नामक बांध सिंधु नदी पर स्थित है। ये एक कुछ कबाड़ क्वेश्चन हुआ। तो जियोग्राफी में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, कुछ अजीब नदी के, कुछ अजीब बांध के, तो उसको देख के लगता है भाई कलेक्शन हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। उस एक के लिए अपने पढ़ाई को ज़्यादा मत बढ़ाइए, उस एक को हमको लगता है छोड़ देना चाहिए। जैसे ये बांध लगभग किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ इसका नाम। ओजोन छेद का तात्पर्य है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, आप जानते ही होंगे। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, पेरियार केरल में है, सिमलीपाल ओडिशा, बांदीपुर कर्नाटक, रेलवे उपकरण भिलाई, मोटर वाहन जबालपुर, पोत निर्माण कोची, साइकिल लुधियाना। ये 2 क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया हुआ है, जिसका आंसर मैंने बता दिया आपको। तो केसर का मुख्य उत्पादन क्षेत्र कश्मीर से है। ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार पूछा गया है, बार। तो ये पहले का क्वेश्चन था, शायद इस बार बदल के पूछे, क्योंकि कश्मीर के अलावा अब कई और राज्यों ने भी केसर के उत्पादन की शुरुआत कर दी है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पता नहीं क्यों केसर उनका फेवरेट बन गया है एग्जामिनर का क्वेश्चन। भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, डायरेक्ट पूछा है, बोले ही भूमध्य रेखा पूछ सकता है अगर विदेश से लेकर। सर्क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से डेल्टा तक कहाँ तक पहुँचती है? जैसे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पार करती है? चाइना के बाद से भारत के बाद फिर बांग्लादेश को, 3 नदियों से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को लोएस मृदा कहते हैं। तो मृदा चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मृदा से पूछ सकता है किस प्रकार की कौन सी मृदा होती है, ये बिहार में कौन सी मृदा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये बिहार रिलेटेड ही पूछ सकता है। अब SIPT 2018 का सेकेंड सिटिंग का पेपर देखिए, 2018 में सेकेंड सिटिंग का पेपर SI का, ये बहुत अच्छा कलेक्शन है, इससे बहुत अच्छी जियोग्राफी आपकी तैयार हो सकती है। ओडिशा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है, तो कौन राज्य में क्या उत्पादन होता है उसको याद कर लेना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात में है, और ये इसके किसके लिए फेमस है? तो शेर के लिए। एक और चीज़ मुझे अच्छा मिला ना कि राष्ट्रीय उद्यान में ना पूर्वी राज्यों को ज़्यादा पूछा जाए, जैसे मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उनका राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है, तो वहाँ की जनजाति भी ज़्यादा पूछी जाती है और राष्ट्रीय उद्यान भी उससे रिलेटेड पूछ लेता है। बहुत लोगों को लगता है कि वहाँ पूर्वी को नहीं पूछा जाएगा, तो वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिए जाते हैं, वहाँ की पहाड़ियाँ भी पूछी जाती हैं, तो उसको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, और बाकी तो फेमस राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो तो आपको याद हो ही जाना है। खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना सामाजिक वानिकी का अंक है। गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश में है, बोले ही ना, उधर की पूर्वी का पहाड़ी, ऐसे ऐसे जो नाम है वो सब याद करना है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। लोकतक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है वो मणिपुर में है। कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। देखिए, ये रहा कुल SIPT का क्वेश्चन 2018। गंगा की सहायक नदी सोन जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कर्नाटक में कैगा है, तमिलनाडु में कुडलकुलम, उत्तर प्रदेश का नरोरा है और गुजरात का काकरापार। मिलान करने के लिए आया है। स्टीनो असिस्टेंट का क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी पूछा है, हम सारा पढ़ के बता देते हैं, आप बस सुन लीजिए। तालचर कोयला की खान उड़ीसा में स्थित है। नगर कोझिकोड कालीकट कहलाता है। भारतीय राज्य मेघालय की सीमा भूटान से नहीं मिलती। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। बाजरा खरीफ की फसल है। नासा के मानव रहित यान जूनो ने बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया। चादरी अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। अभ्रक उत्पादन में भारत है ही आगे। आर्यभट्ट ने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है।
ये ब्रह्मांड चैप्टर में पढ़ लीजिएगा। बिहार के खड़गपुर पहाड़ियाँ भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुरानी हैं। वो खड़गपुर पहाड़ियाँ जो पाई जाती हैं बिहार में, वो बहुत ज़्यादा पुरानी पाई जाती हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है, हंगरी, और ये भी एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है, स्थलरुद्ध देश। ये जितना भी एक जगह दिया होगा ना ल्यूसेंट में या किसी भी किताब में जिससे आप पढ़ रहे हैं, वो सारा याद कर लीजिएगा। पता नहीं क्यों स्थलरुद्ध देश पूछ लिया जाता है, वो एशिया की तरफ से भी पूछा जाता है, जैसे हमारी तरफ लाओस है स्थलरुद्ध देश में आता है, तो वो पूछ लिया जाता है, जैसे हंगरी को पूछा गया है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समवर्षा रेखा कहलाती है। अगला, परमाणु ऊर्जा केंद्र कल्पक्कम पूर्णतः भारत द्वारा निर्मित है। मतलब कुछ देशों से सपोर्ट करके बनाया जाता है ना परमाणु ऊर्जा केंद्र, लेकिन कल्पक्कम जो बनी है पूर्णतः भारत ने बनाया है। बागबागी स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। पालघाट दर्रा नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत में स्थित है पालघाट दर्रा। भारत में एकमात्र कश्मीर का क्षेत्र है जहां केसर का उत्पादन होता है, फिर से पूछ लिया गया है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रताप जामंजी नदी पर स्थित है। ये डायरेक्ट पूछ लिया गया है, विक्टोरिया प्रताप पूछेंगे, आगे आता है एग्जाम में, 2 बार पूछ लिया गया लगभग। अलास्का अमेरिका में स्थित है। और जानते हैं आगे चल के क्या हुआ है पेपर पूछने का तरीका, जैसे यहाँ तक 18 में लगभग डायरेक्ट पूछा गया है, 19 में क्या है ना कि ये जो पर्वत है ना वो किधर है स्थिति पूछा गया है, इसीलिए मैप देखिए। ज्योग्राफी में अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो स्थिति से रिलेटेड है। अगर ये हवा बहती है तो वो किस दिशा और किधर से बहती है, अमेरिका के उत्तर से बहती है कि दक्षिण से बहती है, पूरब से, ऐसे पूछा जा रहा है। तो मैप पे उसको देखिएगा तो अच्छे से याद होगा आपको। ऊर्जा का सबसे स्रोत सौर ऊर्जा है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत। जनसंख्या लाभांश किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना पर निर्दिष्ट करता है। केरल में मार्शल आर्ट को कलारी पट्टू के नाम से जाना जाता है, शायद उस फिल्म के नाते पूछ लिया गया है। टाइगर जिन आया था ना टाइगर श्रॉफ का। एक्सरसाइज SIPT 2019 का पेपर। जास्कर हिमालय ट्रांस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नाभिकीय ऊर्जा बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है, ऐसे पूछा गया है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो कश्मीर में है, वहां से पूछा गया है कि वहां पे किसका संरक्षण किया जाता है, तो हिरण का संरक्षण किया जाता है। तो कुछ फेमस वन्य अभ्यारण्य है, तो वहां पे कौन से जीव का संरक्षण किया जाता है उसे भी याद करना है, वो दिया रहेगा आपको किताब में है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। सिलवास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो घास का मैदान याद करना है आपको, घास मैदान। फिर कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। देखिए कर्क रेखा से अगर क्वेश्चन पूछना है तो वो भारत से ही पूछेगा, और विषुवत रेखा से पूछेगा तो बस एशिया रिलेटेड। तो आपको कहाँ से याद करना है अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि पीटी का एग्जाम है तो ज़्यादा चीज़ों को नहीं समेटिए, करंट पे ज़्यादा फोकस दीजिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी में बिल्कुल टेंशन ना लेते हुए आराम से तैयारी कीजिए, जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी हिसाब से। चलिए आगे क्वेश्चन में बात करते हैं। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नुआहा सोहा बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। जलडमरू मध्य दिए हुए हैं, चैप्टर हम दिए हुए हैं जल संधि से। मणिपुर राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। देखिए एक ही साल में 2 कर्क रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, वो भी भारत से ही। ठीक है, मणिपुर कर्क रेखा के ऊपर है, कौन राज्य कर्क रेखा के नीचे है, बस कर्क से ये कंठस्थ रखिएगा, कर्क से कुछ भी पूछ सकता है, बस उसको मैप पे देखिएगा। एटलस रखिए अपने होमवर्क में, 10 मिनट उसको निहारिए, एकदम आपका कंठस्थ हो जाएगा सब कुछ जियोग्राफी से। होंडुरास की राजधानी रेगुसिगल्पा है, पता नहीं क्यों ये पूछा है, ये इसको आउट क्वेश्चन रखिए। एक आध क्वेश्चन अगर टफ होते हैं तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को मत बिगाड़िएगा। ठीक है, अपनी तैयारी जैसे कर रहे हैं वैसे ही रखिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 90 भी बना लिए ना तो बहुत है। ज्योग्राफी में अगर आता है हमारा 15 आएगा तो 14 बनेगा, एक नहीं बनेगा। ठीक है, तो उस एक के लिए पूरी तैयारी को खराब नहीं करना है, जैसी तैयारी चल रही है वैसे ही रखना है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका की पश्चिमी तट पर है। पहले डायरेक्ट पूछ लेता था कि हम्बोल्ट जलधारा कहाँ बहती है, अब उसका दिशा और एरिया पूछता है कि हाँ भाई कहाँ पूछेंगे। तो इसको बस क्या करना है, आपको एटलस पे निहारना है कि कहाँ बह रही है, किस देश के बगल से बह रही है, किस तट पे बह रही है, पूरब बह रही है, पश्चिम बह रही है,
बस उसको निहारना है, उसी से वो याद होगा, इसे डाटा नहीं जा सकता है। आपको एटलस रखना होगा, जो भी जियोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं ना उनको एटलस रखना होगा। जैसे मेरे पास ऑक्सफोर्ड का एटलस है, उसको 10 मिनट हम निहारते हैं, उससे बहुत अच्छा हो गया मेरी जियोग्राफी, जिसके नाते जियोग्राफी से मेरा एक क्वेश्चन मिस्टेक नहीं जाता है। नवांगकी नेशनल पार्क नागालैंड में अवस्थित है। चलिए अब एसआई पीटी 2019 का पेपर फर्स्ट सिटिंग, 2019 का पेपर फर्स्ट सिटिंग का एसआई का, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति उसके पूर्वी तट पे स्थित है। देखिए प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में आपको पता ही होगा, बड़ा फेमस है। ऑस्ट्रेलिया का कमाई का मेन स्रोत वही है भाई, बच्चा बच्चा जानता है प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में है, किधर है। तो मैप में आप देख ही रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इधर है, उसके पूर्वी तट पर है, तो तट के हिसाब से पूछ लिया गया है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, रामकुंडक तेलंगाना, तालचेर उड़ीसा और कवास गुजरात, ये मिलान करने के लिए पूछा गया है। जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। 15 सालों के कलेक्शन में क्वेश्चन आया है इकलौता दर्रा से, ठीक है, जलेपला दर्रा से, तो दर्रा याद कर लीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और दर्रा को भी याद करने के लिए आपको मैप खींचना होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई हम दर्रा को रट ले, आप 20 बार रटेंगे, उससे अच्छा जानते हैं क्या रहेगा, एक बार आप आराम से मैप बनाइए, इंडिया का सारा पहाड़ी श्रेणी बनाइए, उसमें दर्रा का फिगर खींच दीजिए। मेरे शॉर्ट वीडियो में आप देखे होंगे, एक वाइट पेज पे मैंने ऐसे ही बना करके वहाँ पेज चिपका दिया है भारत के मैप के बगल में, जहाँ से चैप्टर है, तो बस उसको हम फिगर को निहार लेते हैं, जिससे मेरा दर्रा एकदम क्लियर हो जाता है। आपको भी दर्रा ऐसे ही धीरे धीरे तैयारी की सही स्ट्रेटेजी रखनी होगी। फिर है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में है। तो जो भी राष्ट्रीय पार्क हो, अभ्यारण्य हो, वो पहले से ही बताते आ रहे हैं, वो पूरब से ही पूछेगा। मणिपुर जो भी है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि पूर्वी राज्य से नहीं पूछेगा, लेकिन 15 साल के कलेक्शन में मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूरब से ही बन रहे हैं। वहाँ के अभ्यारण्य, वहाँ के पार्क, वहाँ की पहाड़ियाँ, वहाँ की चोटियाँ, ठीक है, तो वहाँ से वो सब याद कर लीजिएगा। वहाँ के जलप्रपात भी। जग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। ये एक बकवास क्वेश्चन हुआ, पता नहीं क्यों ईरान से पूछा है। वहाँ का पहाड़ हमको याद करके क्या मिलेगा, शायद उस साल कोई करंट में बात होगा। चिनूक अमेरिका की स्थानीय पवन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको परियोजना एक और चैप्टर मिला, परियोजना, लेकिन देख रहे हैं ज़्यादा टफ नहीं, बहुत सिंपल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये तो पता नहीं कितने टेस्ट में आप बनाए भी होंगे। प्लूटो का वर्ष 2006 में ग्रह की पदास्थिति से हटाया गया है। प्लूटो को 6 से हटा दिया गया। औरैया पर्वत पावर प्लांट बिहार में स्थित है। औरैया थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित है, ठीक है, ये भी इजी है। पृथ्वी की आयु लगभग 4 से 5 मिलियन वर्ष है, कॉमन है, ब्रह्मांड वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब लास्ट पेपर जो अब तक हुआ, SIPT 2019 का सेकेंड सिटिंग जो मैंने दिया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। हिप्पोक्रैप नेपच्यून का उपग्रह है। देखिए क्या पूछा है, उपग्रह का जो नाम पूछा है नेपच्यून के उपग्रह का पूछ लिया गया, जबकि हमेशा हम लोग सोचते हैं कि शनि का पूछेगा, बृहस्पति का पूछेगा, लेकिन कुछ जो सारे जितने भी प्लैनेट है ना उसके सारे उपग्रह के नाम याद कर लीजिएगा, यानी कि सारे जिसमें स्पेशल होते हैं, उसके बड़े उसके छोटे, जो बुक में ल्यूसन में अच्छे से दिया हुआ है, किसी भी किताब में मिल जाएगा आपको, तो बस वही याद कर लीजिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में होता है। ये अब तक 15 साल में 4 बार पूछा गया है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये आपको करंट वाला जो बुक आता है ना, ड्यूटेरिया स्पीडी, उसमें भी जो राज्य का स्पेशल फेस्टिवल होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो आप वो याद कर लीजिएगा। बिक्से की खाड़ी स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, ठीक है, तो खाड़ी भी याद करना है आप लोगों को। ये सब आपको एटलस देखने से होगा। एटलस को देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए खाड़ी से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, बिक्से की खाड़ी, अब एटलस में निहारिए कौन कौन सी खाड़ी है स्पेशल, जैसे मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अब उस खाड़ी के बगल में कौन कौन सा देश है, बस 5 ऐसा याद कर लीजिए स्पेशल, 5, वहाँ से क्वेश्चन आ जाना है। आएगा नहीं तो नहीं भी आएगा। जैसे मान लीजिए इकलौता क्वेश्चन 15 साल में पूछा गया ना खाड़ी से, लेकिन आपको तैयारी तो करना ही होगा उससे। भारत में इंडोनेशिया की सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था। भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में की गई। जनगणना से सोचते हैं इतना लॉट ऑफ क्वेश्चन हमारे पास इकट्ठा होता है, भाई जनगणना का पूरा राज्य का ये याद करना है, वो याद करना है, लेकिन अब तक जनगणना से क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन ना परसेंटेज नहीं पूछा गया है,
डायरेक्ट ऐसे वो मेंस में पूछा जाता है, लेकिन पीटी में ना जो जनगणना से स्पेशल आर्थिक जनगणना हो गई, रेशियो जो निकाला जाता है, ऐसे क्वेश्चन बने हैं। ऑलिव रिजले सागरीय कछुआ को पैसिफिक रिजले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। ये कछुआ उस मिला था हम लोग को, तो इसलिए कछुआ पे क्वेश्चन बन गया है। ये भी एक आउटर क्वेश्चन हो गया। वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर है, बिहार से रिलेटेड है, सटा हुआ है। रंगना गिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, सॉरी, पक्षी अभयारण्य आप लोग को याद करना है, ठीक है, पक्षी अभयारण्य, वो भी स्पेशल 4-5 याद कर लेंगे, उससे आ जाएगा क्वेश्चन। वेरीनाग झेलम नदी के उद्गम स्थल है, वेरीनाग, तो ये नदी वाले चैप्टर में आपको कहाँ से नदी निकल रही है, कहाँ जाके गिर रही है, कौन उसका स्रोत है, उसमें आके कौन मिल रही है, इसमें भी मैक्सिमम 5-6 नदियों का आप लोग याद रख लीजिएगा, बस उससे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, नीचे गोदावरी है, नर्मदा है, नीचे से 2-3 नदी ले लीजिएगा, ऊपर का 4 लगभग, और उसकी सहायक नदियाँ, वो कहाँ से निकल रही है, कहाँ जाके गिर रही है, इतना याद कर लीजिएगा। और एक गंगा, सबसे स्पेशल है गंगा, इसको भी आपको रटना नहीं है, इसको भी फिगर बनाना है। फिगर मोस्ट है, जियोग्राफी का पढ़ाई सिर्फ फिगर पे होता है। एक बार फिगर खींच लेना क्लियर। गंगा का अगर बना रहे तो गंगा का वो जो जितनी मिलती हैं, जहाँ जो स्थान है पूजा वाला, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वो सब आप लोग को अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। देखा जाए तो मेंस में बनता है, लेकिन तैयारी रखिएगा उसे। हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है, तो हीराकुंड बांध उनसे क्वेश्चन बन गया है, तो वही परियोजना वाले चैप्टर से ही आ जाएगा। फिर सियाचिन हिम नदी काराकोरम श्रेणी पे स्थित है, सियाचिन हिम नदी काराकोरम श्रेणी है। तो बस ये जो आप दर्रा वाला फिगर खींचेंगे ना, उसी में क्लियर हो जाएगा। मेरे शॉर्ट वीडियो में दिखा हुआ है कि वहाँ सियाचिन जैसे ऊपर में ना, भारत के ऊपरी हिस्सा में सियाचिन है, यहीं पे काराकोरम दर्रा है, ठीक है, काराकोरम श्रेणी है। इस पे जो जो दर्रे हैं उसको आप याद कर लेंगे, जब आप फिगर बनाएंगे तो उससे कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। हर क्वेश्चन को रटा नहीं जा सकता, जियोग्राफी को तो बिल्कुल नहीं रटा जा सकता। जियोग्राफी के लिए आपको फिगर खींचना होगा, और अभी हम लोग पास लॉट ऑफ टाइम है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अभी भी इतने ही चैप्टर को एज यूजुअल फिगर पे एकदम बनाएंगे ना, कहाँ कितना का फिगर बनाना था, दर्रा का बनाना था, कुछ वो दर्रा वाला चैप्टर का बनाना था, नदी का बनाना था, बाकी लगभग तो मैप से देखना है कि हाँ स्थल रुद्र क्षेत्र कौन है, स्थल रुद्र क्षेत्र कौन सा पूछा जा रहा है, एशिया रिलेटेड ही पूछा जाता है। तो बस ऐसे बस आप जियोग्राफी को आराम से स्ट्रैटेजी करते हुए बनाइए, तो जियोग्राफी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए और डरिए मत, और अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए। तैयारी इस प्रकार से कर रहे हैं तो अपने आप एकदम ठान लीजिए, भाई मेरे जियोग्राफी बेस्ट है, मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ एकदम सुपर डुपर कर रहे हैं, इसी से हो जाना है। तो बस जियोग्राफी क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ये बहुत अच्छी नॉलेज है, सबको काम देगा। धन्यवाद, जय हिंद।